कृषि के खिलाफ तीनों काले कानूनों को लेकर किसानों के द्वारा फैसला लिया गया भारत बंद का असर देखने को मिला। पानीपत से रोहतक जाने वाले हाईवे पर रूखी, भैंसवान, सैनीपुरा, चिड़ाना के अलावा कई जगहों पर किसानों ने जाम लगाया। किसानों ने बताया कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रोड जाम रहेगा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, खट्टर साला हाय हाय, खट्टर साला हाय हाय, दुश्मन चटका हाय हाय, खांसी उठगी दीपिका जो एक बार जय किसान, जय किसान। जो जाम लगे जी आज जी जाम जो ये लगे आज, ये संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, संयुक्त मोर्चा की काल पर संपूर्ण भारत देश का बंद है। और ये संपूर्ण भारत का देश का बंद है। और हर आज जैसा जाम हमने पहले कभी भी नहीं देखा। आज किसी भी गांव से कोई साइकिल भी नहीं निकलने दिया जा रहा। ये मेन रोड जाम नहीं, हर गांव के छोटे से छोटे रोड को भी आज बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। और ये संपूर्ण भारत में जो लोगों ने आज जाम लगाया, इस बात के लिए मैं संपूर्ण भारत की देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये गांव में लगे या शहरों में भी लगे? गांव में, हर गांव में, शहर में बापा बंद, जब गांव में तो आदमी जा रहे हैं। शहरों में जैसे देखा जाए तो कई जगह शोरूम, दुकानें वगैरह खुली है जी, उसके बाद नहीं वो फजुल्ला खोल रहा होगा को बीजेपी के भी है ना, वो फजुल्ला होगा भाई आता है जिसका पेट में मरोड़े होंगे। पेट में मरोड़े नहीं रहते, बीजेपी अलग है, वो पेट में जिसका मरोड़े वो खोल ले पाऊंगे और कोई नहीं खोले। बीजेपी के या जेजेपी के या जेजेपी या बीजेपी, हाँ जो भी है, जेजेपी बीजेपी एक ही बात आज के दिन। दोनों किसानों की दुश्मन है, दोनों ने किसान के पेट पर लात मारने का काम किया है। और वो दिन दूर नहीं है, भारत देश की राजनीति में और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जेजेपी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम ये किसान और किसान का बेटा करेगा। ये किसान और किसान का बेटा, ये किसान का बेटा ही भारत देश की सीमा की सुरक्षा करता है। ये किसान भारत देश की धरती माता का सीना फाड़ करके, अन्न पैदा करके 130 करोड़ जनता का पेट भरने का काम करता है। इसी किसान ने कोरोना काल के अंदर जब जीडीपी 0 पर चली गई थी भारत देश की, इसी किसान ने 3.5% से ऊपर जीडीपी को कृषि के उसमें उठा करके रखा था। इसी किसान ने भारत देश की तरक्की की है। इसी किसान के कारण आज भारत देश में जो पहले सुई भी नहीं बनती थी, आज लड़ाकू विमान भी भारत देश के अंदर बनते हैं। ये वही किसान है जिस किसान ने भारत देश की आज़ादी के लिए अपने पूर्वजों के साथ लड़ करके और भारत देश को आज़ाद कराया था, मुगलों से भी और अंग्रेजों से भी। ये किसान वो किसान है, जब ये खड़ा हो जाता है तो कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है जिस सत्ता को इस किसान ने उखाड़ फेंकने का काम ना किया हो। भारत देश आज़ाद होने के बाद भी जब भी भारत देश में कोई भी परिवर्तन हुआ है तो ये किसान और किसान के बेटे ने किया है। आज भारत सरकार जिस तरह किसान और किसान के बेटे, जो किसान के बेटे सुरक्षा में लगे हुए हैं और जो किसान धरती माता का सीना फाड़ करके अन्न पैदा कर रहा है, किसान और किसान के बेटे को आमने सामने खड़ा करके लड़ाई करवाने का काम ये भारत सरकार कर रही है। ये लोग समझ चुके हैं, भारत देश के लोग समझ चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है। भारत देश की इस सरकार को यहाँ के लोग सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बताया गया कि कोई इमरजेंसी मरीज, एम्बुलेंस जैसी गाड़ी को बड़े आराम से जाने दिया जाता है। किसान नेता सत्यवान नरवाल ने बताया कि 28 तारीख यानी होली के दिन किसान और कृषि के खिलाफ इन तीनों काले कानूनों को दहन किया जाएगा। हाँ जी नरवाल, आप किसान नेता हो जी, कितने दिन के लिए आज का या आगे भी कोई ऐसा मतलब जाम का? देखिए 4 महीने आज आंदोलन को चलते पूरे हो गए। 4 महीने में समय पे चाहे नेशनल हाईवे जाम करने की बात है, चाहे रेल रोको की बात है, और आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान पर आज पूरा देश में बंद है। और ये जन का आंदोलन बन चुका है। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये किसान और मजदूरों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अनेकों कुर्बानियाँ दी और आज भी किसान और मजदूर इस आर्थिक आज़ादी को जीतने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा। आगे क्या रणनीति है? आगे की 28 तारीख को होली वाले दिन इन जो 3 काले कानून हैं इनका दहन किया जाएगा, इनको फूंका जाएगा और उससे आगे का प्रोग्राम संयुक्त मोर्चा जो भी कहेगा वही करेगा।
क्योंकि आज जनता का विश्वास प्रधानमंत्री से उठ चुका है, झूठा साबित हो चुका है। आज अगर जनता विश्वास करती है तो संयुक्त मोर्चे के लीडरों पे बात पे विश्वास करती है। संयुक्त मोर्चा जो भी आह्वान करेगा जनता उसी को फॉलो करती है। आज कहाँ रोड पे जाम है? आज कोई गांव बचा नहीं है। वैसे हमने गोहाना के आसपास के 7 पॉइंट रखे थे, लेकिन गांव वालों में, किसानों और मजदूरों में इतना उत्साह है, कोई भी गांव बचा नहीं है। हर गांव ने अपने स्तर पर जाम लगा दिए हैं। भाई ये जो जाम लग रहा है, कहाँ के रहने वाले हो आप? जाम गाँव बैसवान के। अरे बैसवान में ही जाम है? बैसवान में जाम है, रुखी भी जाम है, तहसील जाम है, ब्रह्मनवास भी जाम है, हर गांव में जाम है। जैसे आने वाले बाइक वगैरह है, गाँव मामा का लकड़ा है, वहाँ का निकलने देते हो या नहीं? गाँव मामा है, ढूंढ रास्ता मिल जाता, हमने सारा रास्ता क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है। सारा एरिया कवर है। जो कोई मरीज आता है, कोई स्टूडेंट आता है जिसका पेपर है, एम्बुलेंस आवा है, उसको हम जाने देते हैं लोग, बाकी को नहीं। मेरा विनोद कुमार जी। किसके कहने पे जाम लगा है जी यहाँ पे? ये हमारा जी जो आंदोलन में किसान बैठे हैं वहाँ पर, उन संयुक्त किसान मोर्चा उन अप्लाई करी थी 26 तारीख को रोड जाम करना भारत में। किसान बैठे या और भी जी मजदूर? ये जी हमारे गांव के 36 बिरादरी यहाँ पर आ रही है, किसान भी है, मजदूर भी है, लेडीज भी आई हुई? लेडीज भी आ रही है।